तो क्या सीखने वाले हैं गोलू? ग्रेविटी, ब्लैक होल और स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं? चला जा, इसमें फोकस करना, फिर मेरे पे भी धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे चीज़ चेंज करते रहेंगे सबके ऊपर। तो सपोज कि एक चादर है, सपोज कि चादर करेंगे, चादर के ऊपर अगर हम एक बॉल डालते हैं तो कैसे जाएगा वो? गोल गोल घूम के जाएगा एक पॉइंट की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी क्या होता है? जी क्या है? जी इक्वल टू एम है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक समान हाइट से डालूंगा हवा से, तो आसमान से नीचे, तो सबसे पहले क्या गिरेगा? सपोज एक लोहे को गिरा रहा हूँ और 1 किलो लोहा और 1 किलो रोही, तो सबसे पहले क्या गिरेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर विदाउट एटमॉस्फेयर हुआ तो क्या गिरेगा? एटमॉस्फेयर है, दोनों एक साथ गिरेगा। तो क्वेश्चन समझ के तूने ऐसे आंसर दिया, तो आंसर पता है क्यों है ऐसा? एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं रहेगा तो हवा है, हवा के ऊपर से ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर। सपोज कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो ड्रैग फोर्स बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरेगा, क्योंकि जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, कौन क्या ऑब्जेक्ट क्या है और क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात है। अब क्या है? अब ग्रेविटी पता चल गया। अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है किस रिस्पेक्ट में? ग्रेविटी कब ज्यादा होता है? जब उसका मास ज्यादा होता है। हमने पढ़ाई है नहीं? जी इज इक्वल्स टू फोर्स का उसका फॉर्मूला भी है, जी इक्वल टू एम जी एम है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू, जैसे कि अपना हाँ, ठीक है? आर स्क्वायर क्या है? और एक चीज देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी फॉर्मूला यही है। टेक्स्टबुक में देखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है ना, वो भी ऐसे ही रहेगा। अब हमको ये देखना है कि अगर मास बढ़ेगा, अब इसी में देख लो ना, वजन के जो हम करते हैं, तो जो मोटा आदमी रहता है वो ज़्यादा वजनदार रहता है, जो पतला रहता है वो कम वजनदार रहता है। तो इसी वजह से अभी एक ज़्यादा वजन का, जैसे अर्थ और एक अपना वो हो गया मून का 1/6 हो जाता है ग्रेविटी। जो अर्थ में हमारा मास रहेगा वो वहाँ पे 1/6 हो गया, आधा, ठीक है? ग्रेविटेशनल इतना तो समझ गया कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और मास पे डिपेंड करेगा कितना बड़ा होगा। अब सबसे कांस्टेंट क्या रहा? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड। अब लाइट किससे बना होता है? फोटॉन से। फोटॉन। से। अब जब सपोज, अब ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है? सपोज कि अपना कोई भी स्टार होता है ना, चाहे हमारा सन भी एक स्टार है, तो उसका एक लिमिट है, टाइम लिमिट, उसके बाद उसको फटना ही है। फटना है तो अपने अंदर कोलैप्स हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है? सपोज तो इतना ग्रेविटी प्रेशर आ जाता है ना उसके अंदर कि सपोज इतना सारा मास, अच्छा चलो हम 1 किलो रुई उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मगर 1 किलो वही लोहा उठाने में कितना, पता एक उंगली से उठाएगा तो दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, अब चाकू से हम काटते हैं तो एक पॉइंट में पूरा फोर्स लगता है तो जल्दी कट जाता है, वही अगर मोटा चाकू हो तो नहीं कटेगा ना। तो सेम चीज़, इसी काइंड ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा सन भी। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है एक पॉइंट में, मास, सब सोचना सन का इतना मास है, वो एक पॉइंट में आ जाएगा पूरा मास, तो क्या होगा? सिंगुलैरिटी फॉर्म होता है उससे, सिंगुलैरिटी फॉर्म होगा, उसके बाद ब्लैक होल फॉर्म। हमारे सन के पास इतना मास नहीं है कि ब्लैक होल फॉर्म करेगा, वो डॉर्फ स्टार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉर्फ स्टार बनेगा। तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन कब होगा? जब सन से 10,000 गुना या बहुत 100 गुना बड़ा मास हो, तब जब वो फटता है, सुपरनोवा होता है, जब वो फटेगा तो सुपरनोवा होगा तो वो सन, हमारा सन स्टार है, उसको भी बोल सकते हैं स्टार, तो वो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स होगा तो वो सिंगुलैरिटी बनेगा।
सिंगुलैरिटी बनेगा, फिर वो आगे जाके इतना डेंस ग्रेविटी हो जाएगा ना, इतना डेंस ग्रेविटी। सपोज अगर ये ब्लैक होल है, उसके आगे होता है इवेंट होराइजन बोलते हैं उसको। इवेंट होराइजन में ये ब्लैक होल इतना डेंस होगा ना कि इवेंट होराइजन के अगर लाइट भी पास करेगा ना इसके जस्ट पास से, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोच रहे एक फोटोन भी एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट। उसका मास कितना होता है लाइट का? ना के बराबर। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो सोच कितना पावर हो ब्लैक होल में। ब्लैक होल की फॉर्मूला समझे? ब्लैक होल कैसे हो रहा है? ब्लैक होल कैसे बनेगा? सन कोलैप्स कर जाएगा। ये हमारा सन नहीं बनेगा, हमारा सन बनेगा डॉट स्टार। जब सन से बहुत बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट कोलैप्स करता है, सन सुपरनोवा होगा, तो वो कोलैप्स होगा। कोलैप्स होता है तब सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा जब ब्लास्ट करेगा ना तो बहुत सारी एनर्जी जाएगी, तो वो पूरा सन का मास एक जगह आ जाएगा, वो स्टार का मास एक पॉइंट में आ जाएगा। तो सोच क्या होगा? पूरा इतना ग्रेविटी इंटेंस हो जाएगा ना एक पॉइंट में। अब इतना बड़ा रुई है तो आदमी उसको आराम से उठा लेगा। वही रुई का पॉइंट अगर मैं एक पे रख दूं इतना रुई, तो हम उठा पाएंगे उसको? हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पकड़ने की जगह ही नहीं है। तो वो स्टार भी इतना छोटा हो जाएगा ना, सब कुछ इससे पॉइंट से भी छोटा होता है ब्लैक होल। पॉइंट से भी छोटा होता है, तो लाइट भी पास नहीं कर सकती अगर लाइट भी है। अब ब्लैक होल कैसे बनता है? कोई भी स्टार, बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है, उसकी इतनी इमेंस ग्रेविटी होती है कि वो फटता है तो सुपरनोवा पैदा करेगा। तो वो इतना फोर्स और ग्रेविटी हो जाता है उसके अंदर कि वो लाइट भी पास नहीं करता। ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। अब टाइम से क्या फर्क है इसका? अभी हम ही लोग सोचना, एक तरीके के कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि कोई भी चीज़ फ्लो करता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम हमेशा कम होता है। अभी एक तरीके से सोचो कि सपोज आदमी चल के अगर मैं बटरफ तक जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। और वहीं मैं गाड़ी से जाऊँगा तो 2 मिनट। तो जितना स्पीड होगा टाइम उतना कम लगेगा। ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। तो सोचो स्पीड ऑफ लाइट हो तो एक चीज़ के लिए टाइम स्टॉप ही हो गया एक तरीके से। तो ब्लैक होल में टाइम अंदर जाते रहोगे ना, जितना अंदर जाओगे ब्लैक होल की, एक थियरी है कि टाइम स्टॉप हो जाता है ब्लैक होल में। टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, टाइम जैसा कोई वैल्यू ही नहीं। ब्लैक होल के अंदर टाइम स्टॉप हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता टाइम। तो टाइम क्या है पता नहीं। इसी से एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। सोचो अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो क्या होगा? सब चीज़ एक्सपैंड कर रहा है, हम भी एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब मेरा जो साइज इतना है तो मैं बढ़ते जा रहा हूँ। अगर हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं तो पता चलेगा। अगर हम एक ही स्केल में बढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। अर्थ घूम रहा है इतना तेज, हम उसके साथ घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी अर्थ रुक जाए तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह पे। ठीक, ब्लैक होल समझ में आया? धीरे धीरे और बता।